पंजाब में जिस दर से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे केंद्र सरकार भी चिंतित है। सवाल उठता है कि आखिर संक्रमण इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगा। कोरोना के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, तो दूसरी वजह है कोरोना में लगातार हो रहे म्यूटेशन। भारत में कोरोना वायरस में डबल म्यूटेशन मिला है और वायरस के इस नए स्ट्रेन ने भी चिंता बढ़ाई है। अब तक हुई रिसर्च में ये साफ हो गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हैं और संक्रमण के तेज रफ्तार की एक वजह ये भी है। यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण कोरिया में नए वेरिएंट का कहर किस तरह टूटा है, ये पूरी दुनिया जानती है। ब्राजील में तो अभी भी कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में वहां 90,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में बढ़ते मामलों के लिए कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। इसके अलावा हम आपको कोरोना की सबसे ताजी रिसर्च भी दिखाने वाले हैं, जिसके बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक क्यों है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि लोकल स्तर पर हो रहे लॉकडाउन का दूसरी लहर पर कितना इम्पैक्ट होगा। वहीं अप्रैल और मई में देश में क्या हालात बनने वाले हैं, इस सवाल की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। देश में फरवरी की शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार में इजाफा होने का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रकोप कहीं और नहीं बल्कि महाराष्ट्र तक ही सीमित था, लेकिन अब हालात बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिसर्च में जो दावा किया है, वो चिंता को और भी बढ़ाने का काम कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर करीब 100 दिनों तक रहेगी। मई तक कोरोना की दूसरी लहर का असर रहेगा। देश में दूसरी लहर से 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिसर्च पर काफी ब्यौरा दिया है। उनके रिसर्च के कुल 28 पन्नों को ही आधार माना जाए तो बड़े खतरे की आहट अभी से दिखाई देने लगी है। इस रिसर्च में लॉकडाउन पर भी कई बड़ी बातें कही गई हैं। मसलन लोकल स्तर पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होने वाला है। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ही कोरोना को हराने का एकमात्र उपाय है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर मई के बीच तक कोरोना पीक पर पहुंच सकता है। 2020 के सितंबर के दूसरे हफ्ते में देश में कोरोना पीक पर था। उस वक्त रोजाना 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर लगने वाली रोक के असर पर भी गहन चिंता जताई गई है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत से ही लॉकडाउन का असर आर्थिक मोर्चे पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर यह बात भी काफी मायने रखती है, क्योंकि बीते कुछ हफ्तों में ही शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आंशिक तौर पर या पूरी तरह से कुछ राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन जैसे कदम उठाने का असर अगले महीने से दिखाई देगा। एक तरफ जिस रफ्तार से कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी तेज होता जा रहा है। देश में वैक्सीन का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 5 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। एक दिन में पूरे देश में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा आंकड़ा 32 लाख तक जा पहुंचा है। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वैक्सीनेशन की रफ्तार को अब और तेज करने की जरूरत दिखाई देने लगी है। इस बात की तस्दीक एसबीआई की इस रिपोर्ट में भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोसेस में तेजी लाने की जरूरत है। रोजाना टीकाकरण की स्पीड को 34 लाख से बढ़ाकर 40-45 लाख रोजाना किया जाए तो 3 से 4 महीने में 45 साल और इससे ऊपर के लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े इस बात की गवाही देने लगे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत ऐसी है तो इसका पीक कितना खतरनाक होगा। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 100 दिन यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई का पहला पखवाड़ा बेहद डराने वाला हो सकता है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में बना हुआ है। महाराष्ट्र के कई शहर कोरोना की दूसरी लहर का एपिसेंटर बने हुए हैं।
पुणे, मुंबई, नागपुर समेत कई अन्य शहरों से आने वाले आंकड़े डरा रहे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को 35,952 नए मामले सामने आए और 111 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है और 24 घंटे में 5,504 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में 1,515 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.5% हो गई है। इधर कोरोना का नया वेरिएंट भी कम खौफनाक साबित नहीं हो रहा है। देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों के मिलने से खतरा और भी बड़ा दिखाई देने लगा है। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के जीनोम की रिसर्च जब तक सामने आएगी तब तक हालात बेकाबू हो चुके होंगे। भारत के 18 राज्यों में कोरोना वायरस के 771 वेरिएंट मिले हैं। यही नहीं, पिछले महीने वैज्ञानिकों ने बताया था कि भारत में कोरोना वायरस में इतना म्यूटेशन हो चुका है कि कुल 7,684 नए वेरिएंट मौजूद हैं। भारत में कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट मिला। इस वेरिएंट में डबल म्यूटेशन हुआ है। डबल म्यूटेशन से वायरस का नया स्ट्रेन बन गया है। नया डबल म्यूटेंट स्ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर और दिल्ली में मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ संक्रमण बढ़ने की वजह वायरस का ये नया स्ट्रेन है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये वेरिएंट 6 से 8 महीने पहले से सक्रिय है। वायरस में E484Q म्यूटेशन एंटीबॉडी को बेअसर कर सकता है और L452R म्यूटेशन संक्रमण बढ़ा सकता है। हालांकि सरकार अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि इस नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट के चलते संक्रमण बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बचाव के उपायों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। 18 राज्य हैं जिनमें कि हमें ये वेरिएंट मिला है और इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूँगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, जो कि पिछले रूप के 3 गुना से ज़्यादा हमने स्केल अप किया जीनोमिक म्यूटेशन। जो कंसोर्शियम बनने के पहले हम करीब 3,000 सीक्वेंस ऑलरेडी म्यूटेशन कर चुके थे और उसके बाद ये आज आप देखेंगे कि विगत 3 माह में हम लोगों ने 10,000 से ज़्यादा किए, जिसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और 1 सैंपल ब्राज़ीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। तो ये मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि आज तक कोई भी लिंकेज ऐसा स्टैब्लिश नहीं कर पाए हम, जिसमें कि हम ये कहें कि ये सर्ज जो हमें विभिन्न शहरों में देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त की आहट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वक्त रहते तमाम लापरवाहियों पर विराम लगना आवश्यक है।